आप सभी का आज के इस इकोनॉमिक्स की क्लास में मैं स्वागत करता हूं, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है, आइए देखते हैं। अर्थ का मतलब होता है पैसे, और शास्त्र का मतलब होता है ज्ञान और विज्ञान। अर्थशास्त्र की जो पूर्ण परिभाषा हम जैसे लिखेंगे कि अर्थशास्त्र को कहते हैं वह पैसों का विज्ञान है। तो ये क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र पैसों का विज्ञान है। अर्थशास्त्र को दो प्रकार के दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। वो है एक व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमी। व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? वो होता है एक किसी छोटा रूप होता है जिसमें वह अर्थशास्त्र होता है जिसमें एक इकाई का अध्ययन किया जाता है, और जैसे एक मजदूर की मजदूरी। फिर हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमी, जैसे समष्टि अर्थशास्त्र। इसमें समग्र इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं हम? मैक्रो इकोनॉमी या समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। अब इसके बारे में थोड़े से और पढ़ते हैं कि किस किस आधार पर अर्थशास्त्र को बांटा जा सकता है। दो आधार मैंने बताए हैं, व्यष्टि और समष्टि। इनमें छोटा और बड़ा होता है, लेकिन एक होती है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, फिर इसको देखेंगे। अर्थ प्लस व्यवस्था। अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब होता है पैसा, प्लस व्यवस्था का मतलब होता है इसकी व्यवस्था का मतलब होता है व्यवस्था। यानी अर्थ का बेसिकली जो मतलब होगा वो क्या होगा? अर्थ का मतलब होगा पैसा, यानी अर्थव्यवस्था में पैसों की व्यवस्था करना। यानी अर्थव्यवस्था में पैसों की व्यवस्था करना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके पास कितने हैं? एग्जांपल, आपके पास 500 रुपये हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है? आपको इसमें से 100 रुपये की कोई गिफ्ट खरीदनी है, 200 रुपये की कोई टी शर्ट खरीदनी है, ठीक है। फिर आपको एक 300 रुपये की बुक खरीदनी है। कितने हो गए? 300, 200, 500, 600 हो गए। तो ये क्या होगा कि हम जो इस पैसे को लगाएंगे, जो इसकी व्यवस्था करेंगे, आपके पास टोटल कितने रुपए है? 500। तो आपको 500 रुपये के अंदर अंदर जो चीज़, जो वस्तु खरीदनी है, सिर्फ आप वही खरीद पाओगे, इससे एक्स्ट्रा आप नहीं खरीद पाओगे। या तो आप, अगर बुक खरीदना है आपको, तो आपको टी शर्ट नहीं खरीदना होगा या गिफ्ट नहीं लेना होगा। या 500 रुपये की बुक है या 400 रुपये की बुक है, तो कोई भी, तो किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए उसकी क्या है, उसकी कीमत और पता होना आवश्यक है। कि 300 रुपये की बुक है, तो आपकी नीड क्या है? इसमें आपकी आवश्यकता क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। तो आपके पास पैसे कितने हैं? लिमिटेड है। तो आप क्या करोगे? उसमें उनकी व्यवस्था करोगे। तो ये क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे इकोनॉमी का एक कॉन्सेप्ट चलता है कि अर्थशास्त्र को क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र क्या कहलाता है कि संसाधन क्या है, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन क्या है, वो तो क्या है? सीमित है। और जो व्यक्ति की आवश्यकताएं हैं, वो क्या है? अनंत है या असीमित है। तो क्या हो गए कि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हो गए? सीमित हो गए। और व्यक्ति की जो नीड्स हैं, जो आवश्यकताएं हैं, वो क्या हो गई?
अनंत हो गई। तो इकोनॉमी में क्या है कि जो रिसोर्सेज हैं वो हमेशा क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, और जो व्यक्ति की जो नीड्स है वो क्या होती है, अनंत होती है। वो कभी इसको पूरा नहीं किया जा सकता। जैसे एक व्यक्ति है, वो क्या करता है, उसकी क्या होती है, इच्छा, और एक होती है मांग। अगर किसी व्यक्ति की इच्छा किस में परिवर्तित हो जाए, आवश्यकता में, किसी व्यक्ति की इच्छा अगर आवश्यकता में परिवर्तित हो जाए तो वो क्या करेगी, डिमांड बढ़ा देगी, और डिमांड बढ़ जाएगी तो डिमांड बढ़ेगी तो उसे हम क्या कहेंगे, कीमत में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और कीमत में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो ये क्या कहलाती है, एक अर्थशास्त्र और का कॉन्सेप्ट इस आधार पर चलता है। तो आज हमने देखा अर्थशास्त्र का परिचय, तो आज यहीं तक। आगे के लिए हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आप को उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और आप इसको पढ़ते रहिए। और वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं यहीं से आपको इस वीडियो में जाने की अनुमति लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।